गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का रुचिरा का पाठ 12 पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ का अर्थ होता है कि हम आपस में जो दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संवाद कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो इसे संवादात्मक पाठ कहते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो शाम के समय दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर के बाहर बैठे हैं, घर के बाहर निकले हैं। ठीक है, इसके आगे है कांचन बालिका भ्रमणाय निर्गता परस्पर मालपंती रिपंची परमिंदर अहि आगच उपवन प्रविशाम। रिपंची नाम का एक बच्चा है, वो बोलता है हे परमिंदर इधर आ, बगीचे में चलते हैं। तो परमिंदर कहते हैं अरे उपवनस्य द्वारे एवं प्लास्टिक स्यूतकानी शिपितानी इतस्त विकेटानी। परमिंदर बोलता है अरे बगीचे के गेट के द्वार पर फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर बिखरी हुई हैं। कचनार, अब कचनार बोलता है जना प्रमाद कुर्वन्ति प्लास्टिक पटकेषु खाद्य वस्तूनि गृहीत्वा भक्ष्यन्ति परतानि पुटकानि मार्गे यत्रा कुत्रापि क्षिपन्ति। वो बोलता है, कचनार बोलता है लोग आलस करते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में खाने योग्य पदार्थ को लेकर खाते हैं, परंतु उन थैलियों को रास्ते में कहीं भी फेंक देते हैं। इसके बाद रोजलिन बोलती है, रोजलिन महती एवं समस्या अपि प्रविशाम रिपंची अस्तु प्रविशाम सर्वा उपवने प्रविशन्ति। अब रोजलिन कहती है यह तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो रोज की समस्या है, हम चलते हैं। रिपंची ठीक है चलते हैं, और सभी लड़कियां बगीचे में चली जाती हैं। इसके बाद कचनार कुत्र उपविशमा, कहाँ पर बैठे? रिपंची अस्मिन काष्ठपीठे उपविशाम सर्वा उपविशन्ति। रिपंची कहते हैं इस लकड़ी के बेंच पर बैठते हैं और सभी बैठ जाते हैं। परमिंदर आम बहूनि वस्तूनि परितो विकीर्णानि कंचनार यथा स्यूतः जलकूपी कंदुकम इत्यादि। सरलार्थ है इसका। रिपंची क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम लोग देख रहे हो हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर भी कौन सी वस्तुएं हैं? तो परमिंदर बोलता है आम हाँ बहुनी वस्तुनि परितो विकीर्णानि, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो चारों ओर पर बिखरी हुई हैं। कचनार कहता है यथा स्यूत जैसे थैली, जलकूपी पानी की बोतलें, कंदुकम यानी कि गेंद आदि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैली हुई हैं। मतलब वो यहाँ पर किस चीज़ की रक्षा करें, क्या गंदगी है, कहाँ पर फैली, उसके बारे में इस पाठ को दर्शाया गया है पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में। अगला है रोजलिन हला आत्मन अपि पश्यः चेन्नमा आम पश्यामि एव मम सविधे कंकतम कुंडलम केशबंधम घटी पट्टिका कंकम इत्यादि। अब रोजलिन कहती है कि हाँ देखो क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या बताते हो? चेन्नमा आम पश्यामि देख रहे हैं, मम सविधे कंकतम कुंडलम केशबंधम घटी पट्टिका कंककम इत्यादि। सर्वाणीन विराजन्ते किमसि वक्तु कामः। रिपंची इदं ध्यातव्ये एत यतानि सर्वाणि वस्तूनि प्रायः प्लास्टिक के निर्मितानि सन्ति। इसके बाद वो ये कहते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पर फैली हुई हैं, देखो जरा। पहले परमिंदर बोलता है हाँ बहुत सी वस्तुएं हैं यहाँ पर जो चारों तरफ बिखरी हुई हैं। आपस में चार बच्चे बात कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पर फैली हुई हैं, चलो हम देखते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कचनार पूर्व तो प्रायः कापरसेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि परितः विकीर्णानि सन्ति एतानि अल्पमूल्यानि अपि सन्ति। अब इसके बाद वो बोलते हैं चेन्नमा अहो कलमस्तु विस्मृत कोऽपि एतत् अन्मातु शोक्यति यत् कस्मिन् कलमे कति मशीषष्टे प्रयुज्यन्ते। वो बताते हैं रोजलिन हे आपने अपने आप को भी देखो। चेन्नम्मा हाँ देखती हूँ, मेरे पास कंगा। देखो ये वाला जो सरलार्थ है बेटा इसका चेन्नम्मा आम पश्यामी है वह, तो इसकी हिंदी यही है कि हाँ देखती हूँ, मेरे पास कंघा कुंडल बालों का बंधन घड़ी की पट्टी कंगन आदि सब कुछ है, क्या कहना चाहती हो? रिपंची बोलती यह ध्यान देने योग्य बातें हैं
ये सारी वस्तुएं अधिकतर किससे बनी हुई हैं? प्लास्टिक से बनी हुई हैं। कचनार, पहले तो अधिकतर कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं मिलती थी, परंतु अब तो इसकी जगह पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं चारों ओर बिखरी हुई रहती हैं और ये कम कीमत वाली भी होती हैं। तो चेन्नम्मा कहती है, अहो कलमस्तु विस्मृत कोऽपि एतन्मातु शोक्यति यत् एकस्मिन् कलमे कति मशिष्टे प्रयुज्यन्ते। तो कहती है, अरे कलम तो याद ही नहीं रहा, कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि एक कलम में कितनी रिफिल प्रयोग में लाई जा सकती है। हम एक कलम खरीदते हैं, मतलब एक पेन खरीदते हैं और उसे वेस्ट कर देते हैं। प्लास्टिक की जो वस्तुएं जो बहुत अधिक हानिकारक हैं, जो बहुत अधिक अभी बिक रही हैं और हम अधिकतर प्लास्टिक की सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो उसका वर्णन ही इस पाठ में किया गया है कि लोग प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों इस तरह से गलत वस्तुएं खरीद कर बाहर फेंकते हैं हम? ठीक है ना। परमिंदर अनुमीयते यत् प्रत्येक छात्रं प्रति सप्ताह स्वकलमे एकः मशिष्टे पूरयति। तात्पर्यम् इदमस्ति यथा एकस्मिन् एव वर्षे न्यून्यान्न्यूनं प्रायः पश्चात् मशिष्टस्य तया प्रयुक्ता भवति। परमिंदर कहती है, अनुमान लगाता है परमिंदर की हर एक छात्रा प्रत्येक सप्ताह में अपने कलम में, अपने पेन में एक रिफिल को डालती है। मतलब यह है कि एक ही वर्ष में कम से कम लगभग 50 रिफिल उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। तो चेन्नम्मा कहती है, परम किं वयम् एकस्मिन् वर्षे एकस्य कलमस्य प्रयोगं, परंतु क्या हम एक साल में एक ही कलम का प्रयोग करते हैं? सामूहिक स्वर, नहीं, हम नहीं। वर्षों तो प्रायशः बहवः कलमा विलुप्यन्ते। तो कहते हैं सब एक साथ बोलते हैं, नहीं, वर्ष में तो लगभग बहुत सारी कलम हम लोग पेन यूज़ करते हैं और उनको खो देते हैं, है ना। अब इसके बाद रिपंची, एकः छात्रः त्रिषु मासेषु एकः कलम क्रीणाति अर्थात एकस्मिन् वर्षे 4 कलमान् क्रीणाति। अब रिपंची बोलती है कि एक छात्रा या एक बच्चा 3 महीने में एक पेन खरीदती है, अर्थात एक साल में 4 कलमें खरीदती हैं, मतलब 4 पेन खरीदती हैं। अगर आप लोग भी ये सब सोच के देखें कि हम एक वर्ष में कितने सारे पेन खरीद लेते हैं और उन्हें कितना वेस्टेज कर हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। रोजलिन, अपरच कलमेन सह माशिष्टे अपि प्लास्टिकवारेण समावेश्यते तर्हि आहत्य प्रतिवर्षम् एकः छात्रः प्रायः 50 मशीनिष्टेन चतुर्भिः कलमैः चतुःपञ्चाशदि आवरण प्रयोगम करोति। अब जो है इसमें रोजलिन बोलती है, और दूसरी बात यह भी है कि कलम के साथ रिफिल भी प्लास्टिक का जो उसका कवर होता है उसमें बना हुआ होता है और उसके अंदर हम डालते हैं, अर्थात उसके अंदर ही रखी होती है। तो कुल मिलाकर हर वर्ष एक छात्रा यानी कि एक बच्चा कितनी लगभग 50 रिफिल का 4 पेनों का प्रयोग 54 कवर्स का प्रयोग कर लेता है। देखो इसमें कितनी अच्छी बात बताई गई है कि हम तो ये समझते हैं कि एक पेन खरीद लिया फिर दूसरा खरीद लिया, चाहे पहला ख़त्म हुआ नहीं, और हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक ही पेन में कई सारे रिफ़िल डालते हैं, जब अगर ख़त्म हो जाए तो नया रिफ़िल डाल सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं ना, परंतु हम क्या करते हैं, जब एक पेन ख़त्म हो गया तो उसको फेंका और दूसरा यूज़ कर लिया, दूसरा ख़त्म तो तीसरे को फेंका। तो इससे बेटा हमारे पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित होता है, हमारे पर्यावरण को बहुत ही अधिक हानि पहुँचती है। इसके बाद है कचनार भवतु बहत प्रयुक्तस्य प्लास्टिकस्य दूरगामिन् घातका परिणामः। देखो इसमें बताया भी गया है, वयं न द्रष्टुं शक्नुमः प्लास्टिक कदापि न गलति न च अपेक्ष्यते यथा अन्यानि वस्तूनि विनश्य मृत्तिकाया विलिपन्ते। अब कचनार कहती है, ठीक है, बहुत प्रकार से प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के दूरगामी खतरनाक परिणामों को हम देख भी नहीं सकते हैं। ना तो प्लास्टिक कभी गलता है और ना ही प्लास्टिक कभी नष्ट होता है। जैसे दूसरी वस्तुएं नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती हैं ना, परंतु प्लास्टिक कभी भी ऐसे नष्ट नहीं होता है। चेन्नम्मा, प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। चेन्नम्मा बोलती है, प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट ना होने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अधिक हानि होती है, जो बात मैंने अभी आपको समझाई है। इसलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। रिपंची, एकेन पदार्थेन अपर पदार्थ सृज्यते अथवा विनिष्ट वस्तु मृत्तिकाया मिलती पर प्लास्टिक इयं प्रक्रिया असंभव एवं। रिपंची कहते हैं, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है और अथवा नष्ट हुई वस्तु भी क्या होती है, मिट्टी में मिल जाती है, परंतु प्लास्टिक में यह प्रक्रिया असंभव है। बहुत सारे आप फ्रूट्स के छिलके होते हैं तो वो सारे भी अगर आप मिट्टी में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, गल जाते हैं, परंतु प्लास्टिक में कभी भी बेटा ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक के पॉली बैग भी होता है ना, कि उससे बहुत हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और अब जैसे कि आपने देखा भी कि कोविड चल रहा है, तो हमारे में कहावत भी था कि हमने प्रकृति को प्लास्टिक पहनाई
हमने इतना प्लास्टिक का यूज़ किया कि आज प्रकृति हमें प्लास्टिक पहना रही है ना। आज आप लोगों ने देखा है ना, डॉक्टर की किट्स वगैरह होती हैं और प्लास्टिक, अगर कोई बॉडी भी है तो उसे प्लास्टिक में ही रैप कर दिया जाता है। तो बेटा देखो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा ही है कि जैसे प्लास्टिक के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक प्रकृति में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यह कभी भी घुलती मिलती उसमें नहीं है। एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ तो बन जाता है, परंतु प्लास्टिक से ऐसा नहीं होता है। परमिंदर कल्पयतु यति शतवर्षाणि यावत् प्लास्टिक निर्मितानि पदार्थानां निर्माण प्रक्रिया पृथ्व्यां प्रचलिष्यति तर्हि किम स्यात्। तो वो कहता है कि कल्पना करो, यदि 100 वर्षों तक प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं के निर्माण का काम पृथ्वी पर चलेगा तो क्या होगा। सर्वा सखेद विमिषन्ति, और सभी लोग कल्पना करते हैं, सभी दुख के साथ इसका विचार करने लग जाते हैं। अगला है रोजलिन अत्र विषादेन किम सर्वप्रथम तु शिक्षिकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय अस्माकं प्रयासो अपि पर्यावरणस्य रक्षेण अपेक्षितः। रोजलिन कहते हैं दुख से क्या लाभ है। सबसे पहले तो शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर हमें विचार करना चाहिए। हमारा प्रयास भी पर्यावरण की रक्षा में आवश्यक है। ठीक है, वो यही बताना चाहते हैं कि किस प्रकार प्लास्टिक को यूज़ करने से हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होता है, और यह हमारा पाठ है पर्यावरण पर ही केंद्रित है। पर प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत अधिक घातक, बहुत अधिक खतरनाक है। सब चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं, सोर्स बन जाती हैं, परंतु प्लास्टिक का कोई भी सोर्स नहीं बनता है, और इससे हमारे जीवन में इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है, इस सीमा तक हमारे जीवन में प्लास्टिक घुस चुका है कि इसके बिना हम अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। तो इसका बेटा, लेकिन हम चला तो नहीं सकते, परंतु हम इसका प्रयोग कम से कम कर सकते हैं ना। इसके बढ़ते हुए दुरुपयोग पर हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। पर्यावरण तथा प्रदूषण की समस्या के प्रति इस पाठ को हमें यही समझाएगा कि हम इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए।